सबको जय मसीह की। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा विषय लेके आया हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा सुना जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सुनना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। और उस शब्द को, वो विषय को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। वो विषय का नाम है आशीष, जिसे हम इंग्लिश में ब्लेस कहते हैं। और हर कोई आज दुनिया में हर जगह, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, हर जगह आशीष को ढूंढने वाले लोग, आशीष को चाहने वाले लोग हैं। और वैसे ही मसीह जगत में भी आशीष के पीछे भागने वाले लोग हैं, आशीष को ढूंढने वाले लोग हैं। ज़्यादा प्रचार आशीष का होता है, ज़्यादा सुना आशीष के लिए भी जाता है। तो मैं आज इसी विषय को लेकर आप लोगों के बीच में आया हूँ। आज मैं आपको ये बताने का प्रयास करता हूँ कि आखिर में आशीष क्या है और कौन सा आशीष परमेश्वर मनुष्य को देना चाहता है। मेरे प्रियो, एक बात याद रखिए कि जब किसी काम का शुरुआत किया जाता है तो समय काल बदलते बदलते उस शब्द का या उस काम का मूल उद्देश्य को भुला दिया जाता है और अपने समय के अनुसार उद्देश्यों को बदला जाता है। तो ये आशीष भी इसी प्रकार बदलता बदलता आज हमारे बीच में आया है। और मैं आज आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर में ये आशीष है क्या। मैं आपको 3 भाग बताऊंगा, आशीष है क्या और परमेश्वर कौन सा आशीष आपको देना चाहता है और इस आशीष को पाने के लिए हम क्या करें। आपने बहुत बार सुना होगा आशीष के बारे में, आशीष को कैसा पाया जाता है, आशीष के लिए हमको क्या करना पड़ता है। और आज ये दुनिया उस आशीष को पाने के लिए बहुत सारा काम कर रहा है, बहुत सारा प्लान कर रहा है और अलग अलग तरीके से उस आशीष को पाने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन आज एक सवाल अपने जीवन में आप रख लीजिए। यदि आप मसीह हैं तो अपने जीवन से एक सवाल कीजिए, क्या जिस आशीष को पाने का इच्छा आज मैं रख रहा हूँ अपने शरीर में, अपने भौतिक जीवन में, अपने नौकरी क्षेत्र में, अपने परिवार के लिए, आत्मिक जीवन में मैं जो आशीष पाने का इच्छा रखता हूँ, क्या सचमुच में वही आशीष है जो बाइबल में परमेश्वर हमारे लिए चाहता है। बाइबल में लिखा है कि वो आशीष हमको चाहिए। परमेश्वर तो आशीष देने को तैयार है, लेकिन आज उसका मूल बात को और उसका मूल अर्थ को समझने के लिए हम प्रयास करें। तो हम परमेश्वर के वचन में शुरुआत में जाते हैं कि इस आशीष का मतलब क्या होता है। आज जिस हिंदी भाषा में आशीष कहते हैं उसको इंग्लिश में ब्लेस कहते हैं। और यदि हम शुरुआती भाषा में हम उसे देखें, जहाँ उत्पत्ति की पुस्तक को लिखा गया, इब्रानी भाषा में लिखा गया, मूसा के द्वारा 5 पुस्तकें लिखा गया, इब्रानी भाषा में लिखा गया। और उस इब्रानी भाषा में आशीष का क्या मतलब है, अगर उस इब्रानी भाषा में हम समझ जाएंगे तो आज हम सही में उस आशीष के अर्थ को समझ सकते हैं। तो आइए हम जाते हैं बाइबल में। यदि आशीष शब्द के लिए कोई शब्द इस्तेमाल हुआ है तो इब्रानी में उसको बाराक कहते हैं। और उस बाराक शब्द के पीछे 3 अक्षर लगता है, 3 अक्षर उस बाराक शब्द के लिए लगता है और तीनों अक्षरों का अलग अलग मतलब है। पहला शब्द आता है बेथ, जिसका अर्थ होता है घर। दूसरा शब्द आता है रेश, जिसका अर्थ होता है हमारा सिर या माथा। और तीसरा शब्द होता है काफ, जिसका अर्थ होता है हाथ या हथेली। तो इस शब्द का, इस अक्षरों को जोड़ दिया जाए, इन अक्षरों का मतलब को जोड़ दिया है तो इस प्रकार उसका अर्थ निकलता है बाराक का कि जिसके सिर पर या जिसके घर पर परमेश्वर का हाथ हो वही आशीषित है, उसी को आशीष कहते हैं। यानी कि परमेश्वर का हाथ जिस पर ना हो वो आशीषित नहीं है। भले उसके पास संसार का धन संपत्ति हो, संसार की चीज़ें हो, संसार का पदवी हो, उसे जब तक उस पर परमेश्वर का हाथ ना हो तब तक वो व्यक्ति आशीषित नहीं हो सकता। तो आशीष का मूल अर्थ ये है कि जिसके सर पर, जिसके घर पर परमेश्वर का हाथ हो वो आशीषित है।
अब दूसरे विषय पे और जाते हैं। जब परमेश्वर मनुष्य को आशीष देना चाहता है तो वो कौन सा आशीष देना चाहता है? अगर हम शुरुआत में देखें तो हम इस बात को देख सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय 22 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। परमेश्वर ने सारे संसार की सृष्टि करते समय में 5वें दिन में परमेश्वर ने जल जंतुओं को, यानी मछली, मगरमच्छ और जल में जो रहते हैं उन सारे जीव जंतुओं को बनाया। उसके बाद परमेश्वर ने पक्षियों को भी बनाया 5वें दिन में। जल जंतु और पक्षी को बनाने के बाद परमेश्वर ने उन्हें यह कह के आशीष दी, बाइबल में लिखा है। और बाइबल में पहली बार आशीष शब्द उत्पत्ति 1 अध्याय 22 पद में आता है। आइए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 1:22। परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी। परमेश्वर जीव जंतुओं को, जल जंतुओं को और पक्षियों को बनाने के बाद उनको यह कहकर आशीष दी, यानी कि यह कहकर उनके ऊपर हाथ रखा। आशीष का मतलब जिसके सिर, जिसके घर पे परमेश्वर का हाथ हो वो आशीषित है। तो परमेश्वर पक्षियों पर और जल जंतुओं पर आशीष का हाथ रखते हुए कहते हैं, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। परमेश्वर ने सबसे पहला आशीष जल जंतुओं को और पक्षियों को दिया, और वह आशीष इस प्रकार था कि जल जंतु समुद्र में भर जाए और पक्षी आकाश में बढ़ने लगे। तो आशीष परमेश्वर ने इस प्रकार दिया कि वो भरे और बढ़े। लेकिन परमेश्वर जब मनुष्य को आशीष दे रहा था तब मनुष्य को परमेश्वर ने क्या आशीष दिया? आइए हम देखते हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 28 पद में जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया उसके बाद कहता है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। दूसरी बार परमेश्वर जब आशीष दे रहा है तो मनुष्य को दे रहा है, और क्या आशीष दिया? फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। ये वही आशीष है जो परमेश्वर ने जल जंतुओं को और पक्षियों को दिया था। फूलने फलने और भर जाने की आशीष परमेश्वर ने जल जंतुओं को और पक्षियों को दिया था, और सेम आशीष परमेश्वर मनुष्य को भी दे रहा है कि वो भी फले फूले और पृथ्वी में बढ़े और भर जाए। उसका प्रतिफल यही है कि आज सारी दुनिया में मनुष्य भर गया है। उसका प्रतिफल यही है कि आज सारी दुनिया में जल जंतु भी भर गए हैं और पक्षी भी बढ़ गए हैं। तो परमेश्वर ने आशीष देते समय जल जंतुओं और मनुष्य के बीच में भेद नहीं किया। इन दोनों आशीषों के देते समय में दोनों को सेम आशीष दिया। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को जो जल जंतुओं को आशीष दिया उससे बढ़कर आशीष दिया है। आगे हम पढ़ते हैं, और उसको अपने वश में कर लो, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। परमेश्वर का वचन कहता है इतना ही आशीष नहीं है, फूलने फूलने और भरने का आशीष नहीं है, बल्कि तुम पृथ्वी को अपने वश में कर लो। और उसके बाद आगे कहता है, आगे इस प्रकार कहता है कि वो सारे सब जंतुओं पर अधिकार रखे। मनुष्य को परमेश्वर आशीष देते समय इसको हम 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग हम देखें, जिस प्रकार परमेश्वर ने जल जंतु और पक्षी को आशीष दिया, सेम आशीष परमेश्वर ने मनुष्य को दिया। उसके अलावा परमेश्वर ने 2 और आशीष दिया। उनको कहा आप पृथ्वी को अपने वश में कर लो और उस पर अधिकार रखो। लेकिन हम देखते हैं आदम हव्वा पाप करने के कारण से परमेश्वर का वचन कहता है वो वश में रखने वाला अधिकार उनके पास नहीं है, अधिकार रखने वाला अधिकार उनके पास नहीं है। जबकि परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार रखने वालों के रूप में बनाया था और राजा के रूप में उनको बनाया था, अधिकारी के रूप में बनाया था। लेकिन वो अधिकार पाप करने के कारण से उन्होंने खोया। वो जो परमेश्वर ने आशीष दिया था वो आशीष उन्होंने खोया। लेकिन एक आशीष उनके साथ बना रहा पाप करने के बाद भी। परमेश्वर ने 3 प्रकार की आशीष दी, फलने फूलने बढ़ने और भरने की। एक आशीष जो मनुष्य जानवरों को दिया था, सेम आशीष परमेश्वर ने मनुष्य को भी दिया था। लेकिन पाप करने के बाद भी ये आशीष मनुष्य के जीवन में बना रहा। ये आशीष परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन में ठहरा दिया, ये आशीष हमेशा बना रहा। लेकिन परमेश्वर ने आगे जो 2 आशीष दिया, वश में करने का आशीष और अधिकार रखने का आशीष, इस आशीष को मनुष्य खो दिया
पाप के कारण से आज भी मनुष्य फल रहा है, फूल रहा है और पृथ्वी में भरते ही जा रहा है। और आज भी मनुष्य इसी आशीष के लिए प्रार्थना करता है। मुझे सुनने वाले, यदि आप भी इसी आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं कि मैं संसार में कैसे बढ़ूं, संसार में कैसे भरूं, संसार में कैसे उन्नति करूं, संसार में कैसे सफलता पाऊं, संसार में कैसा मैं राज्य करूं, यदि इसी आशीष को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर का जो दो आशीष वो रह जाता है, वो आपके जीवन में पूरा नहीं होता है। लेकिन यदि आप मसीह हैं, यदि आप प्रभु के जन हैं, तो आपको आगे बढ़ना होगा। अपने शारीरिक आशीष को छोड़कर, अपने शारीरिक आशीषों को उसी बात की ओर ध्यान देना छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए बेहतर आशीष के लिए वायदा किया। बेहतर आशीष परमेश्वर ने आपको दिया था, वो पाप करने के कारण से वो आशीष हट गया। और परमेश्वर का वचन में कहता है, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 19 पद में, हम परमेश्वर से हैं, लेकिन सारा संसार उस दुष्ट के वश में है। परमेश्वर ने मनुष्य को कहा था कि तुम सारे पृथ्वी को अपने वश में कर लो, लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है कि वो सारा संसार दुष्ट के वश में है। हम परमेश्वर के वश में आ गए, सारा संसार दुष्ट के वश में है, सारा संसार दुष्ट के अधीन में है, लेकिन हम परमेश्वर के वश में आ गए, क्योंकि परमेश्वर ने हमको छुड़ा लिया। यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर से हैं, लेकिन सारा संसार आज भी दुष्ट के वश में है। यदि हम परमेश्वर के लोग उनको परमेश्वर का संदेश सुनाएंगे और वो यदि मन फिराएंगे, प्रभु के पास आएंगे, तो उस दुष्ट के वश से छुड़ाए जाएंगे और वो परमेश्वर के वश में आएंगे। केवल इतना नहीं, परमेश्वर ने एक और आशीष मनुष्य को दिया था कि वो सारी पृथ्वी पर अधिकार रखेगा। वो सारा पृथ्वी पर अधिकार रखेगा, लेकिन शैतान की बातों को मानने के कारण से वो अधिकार आदम हव्वा ने खो दिया। और इसी कारण से परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार में, यीशु मसीह को जब एक समय दुष्ट शैतान परीक्षा लेने आया, तब आखिरी परीक्षा इस प्रकार था। शैतान यीशु मसीह के पास आके कहता है, सारे संसार का वैभव, ऐश्वर्य, धन दौलत, इज्जत, शौहरत सबको दिखा के शैतान उसके सामने कहता है, यदि तुम मेरे सामने झुको, यदि मुझको दंडवत करोगे, तो मैं सब वस्तुएं, ये सब चीज़ें, मान मर्यादा, इज्जत, सब कुछ मैं तुमको दे दूंगा और तुम्हारे अधिकार में होगा और तुम राज्य करना। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर, तब वहाँ से चला गया। इसका मतलब क्या है? वो अधिकार शैतान के वश में है। जब सारा संसार उसके वश में है, तो अधिकार भी शैतान के हाथ में है। आज भी मनुष्य में से बहुत सारे लोग जो प्रभु से अलग हैं, शैतान के वश में होने के कारण से शैतान उन पर अधिकार रखता है और शैतान उनको पाप में फंसा के रखता है। उन पर शैतान और पाप राज्य करता है, मृत्यु राज्य करता है, अंधकार राज्य करता है, अधिकार रखता है। तो मेरे प्रियो, पहला बात, आशीष का मतलब क्या होता है? जिस पर परमेश्वर हाथ रखे वो आशीषित है। दूसरा बात, परमेश्वर हमको क्या आशीष देना चाहता है? केवल सांसारिक और शारीरिक आशीष देना नहीं चाहता है, जिसके लिए आज बहुत सारे लोग भागे चले आ रहे हैं। जहाँ पे आशीष का प्रचार किया जाता है वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होता है, लेकिन जहाँ पे परमेश्वर के अधिकार आपके जीवन में होना चाहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप राज्य करने वाला होना चाहिए। अपने आप को समर्पित करो, यीशु का चेला बनो, यीशु के पीछे चलो, संसारिकता की ओर मत दौड़ो, वहाँ पे भीड़ कम होता है। आज लोग आशीष की प्रचार ज़्यादा सुनना चाहते हैं और ज़्यादा प्रचार आशीष का भी होता है, आशीष का ही होता है। उन्नति कैसे पाओगे, सफलता कैसे पाओगे, चंगाई कैसे पाओगे, नौकरी कैसे पाओगे, घर कैसे बनाओगे, इसका प्रचार ज़्यादा किया जाता है। जबकि बाइबल ऐसा बोलता है कि ये आशीष फलने फूलने और बढ़ने का आशीष ये तो जल जंतुओं को भी मिला था और पक्षियों को भी मिला था। चाहे आज विश्वासी हो या ना हो, ये तो बाकी लोगों को भी मिल रहा है, लेकिन परमेश्वर से प्यार करने वाले, परमेश्वर के साथ रिश्ता रखने वाले, परमेश्वर के अधीन रहने वाले लोगों के लिए परमेश्वर ने विशेष आशीष को दिया है। वो आशीष ये है कि तुम दुष्ट के वश में ना रहने पाओ, बल्कि दुष्ट तुम्हारे वश में रहने पाए। तुम्हारे ऊपर दुष्ट अधिकार ना रखने पाए, बल्कि तुम दुष्ट पर अधिकार रखने पाओ। तुम पाप के अधीन ना रहो, बल्कि मेरे अधीन रहो। दुष्ट के अधीन मत रहो, बुराई के अधीन मत रहो, मेरे अधीन रहो। तुम अधिकार रखने वाले बनो। बाइबल ऐसा बताता है,
जो जिस पाप में हार जाता है वो उसका दास बन जाता है। आज भी यदि आप अपने झूठ पे जय नहीं पा रहे हैं तो आप झूठ के दास हैं। यदि आप अपने बुरे विचार पे जय नहीं पा रहे हैं आप उसके दास हैं। यदि आप अपने शब्दों पे जय नहीं पा रहे हैं, बुरे बुरे शब्द आपके मुंह से निकलता है तो आप उसके दास हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है आपको दास के रूप में परमेश्वर नहीं देखना चाहता, बल्कि आपको राजा के रूप में, स्वामी के रूप में देखना चाहता है, क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर राज्य करता है तो परमेश्वर के संतान भी राज्य करना चाहिए। मेरे प्रियो, इस आशीष को हम कैसे पाएं? जल जंतु और पक्षियों को आशीष पाने वाला तो आशीष तो सब लोगों को मिल रहा है, विश्वासी को भी मिल रहा है, अविश्वासी को भी मिल रहा है। बाइबल में एक जगह लिखा है परमेश्वर जो सूर्य उदय करता है वो धर्मियों के लिए भी है, अधर्मियों के लिए भी है। परमेश्वर जो मेह बरसाता है वो धर्मियों के लिए भी बरसाता है, अधर्मियों के लिए भी बरसाता है। लेकिन परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए परमेश्वर ने विशेष आशीष को रखा है, और वो आशीष ये है कि परमेश्वर के लोग सारे संसार को अपने वश में कर ले, पृथ्वी को अपने वश में कर ले, दुष्ट आत्माओं को अपने वश में कर ले, शैतान को अपने वश में कर ले, क्योंकि शैतान हारा हुआ है। और परमेश्वर का इच्छा यह है कि ना केवल वश में रखे बल्कि अधिकार रखे। परमेश्वर के लोग गुलाम नहीं होना है पाप का, परमेश्वर के लोग गुलाम नहीं होना है दुष्ट आत्मा का, परमेश्वर के लोग गुलाम नहीं होना है शैतान का, परमेश्वर के लोग गुलाम नहीं होना है बुराई का, बल्कि अधिकार रखने वाला बनना है। आपको चलाने वाला आपका बुराई नहीं, आपको चलाने वाला शैतान नहीं, आपको चलाने वाला पाप नहीं, आपको चलाने वाला परमेश्वर स्वयं होना चाहिए। उसके लिए आपको ये आशीष पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तीसरा भाग है मेरे प्रियो, यदि ये आशीष चाहिए तो परमेश्वर के वश में हो जाइए। अपने आप को परमेश्वर के वश में कर लीजिए। परमेश्वर आपको जबरदस्ती अपने वश में नहीं करेगा, बल्कि आप उसके अधीन हो जाएंगे, आप उसके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, आप उसके सामने समर्पित हो जाएंगे, तो यह आशीष परमेश्वर आपको जरूर देगा। और मेरे प्रियो, जितना ज़्यादा आप समर्पित होंगे उतना ज़्यादा ये आशीष आपके जीवन में आएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको संसारिक आशीष नहीं मांगना, फलने फूलने की आशीष नहीं मांगना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ये बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा इस बात की ओर ध्यान दीजिए कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार संसार को अपने वश में करना सीखिए, पाप को अपने वश में करना सीखिए, बुराई को अपने वश में करना सीखिए, अभिलाषाओं को अपने वश में रखना सीखिए। आपका जीवन में क्या अभिलाषा है, उस इच्छा को, उस अभिलाषाओं को वश में रखना सीखिए। आपके जीवन में अभिलाषा आपको वश में नहीं रखना है। जब आप परमेश्वर के वश में हो जाते हैं तो अभिलाषा आपको वश में नहीं रखता, बल्कि आप अभिलाषा के ऊपर आ जाते हैं, आप उस पर अधिकार रखते हैं। वो आपको नहीं चलाता बल्कि आप उसे चलाते हैं। और अभिलाषा हमेशा आपको सांसारिक अभिलाषा परमेश्वर से दूर करने का कोशिश करता है, लेकिन उस अभिलाषा को आप परमेश्वर के वश में रहने के कारण से आप उस पर राज्य करते हैं। तो उस आशीष को पाने के लिए सबसे ज़रूरी और मुख्य तरीका यही है मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के अधीन हो जाइए। उसके अलावा कोई भी तरीका काम नहीं आएगा। आप यीशु पर विश्वास करके मन फिरा लिए हैं, अब एक काम करना है, आप यदि पृथ्वी को, दुष्ट को, शैतान को, पाप को अपने वश में रखना चाहते हैं, अधिकार रखना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर के अधीन हो जाइए। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है, घमंडियों का विरोध करता है। और जिस पर परमेश्वर अनुग्रह करे पाप उस पर राज्य नहीं करेगा। रोमियो 6:14 के अनुसार हम देख सकते हैं, रोमियो 6:14 पद में परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। कब पाप आप पर राज्य नहीं करेगा, कब आप पर पाप प्रभुता नहीं करेगा, अधिकार नहीं रखेगा। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। जो परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन होता है उस पर पाप प्रभुता नहीं करता है, उस पर पाप अधिकार नहीं रखता है, उस पर पाप उसको वश में नहीं रखता है। बल्कि परमेश्वर के लोग यदि परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन हो जाएंगे तो उनके पांवों तले, उनके अधिकार के नीचे पाप आएगा, उनके अधिकार के नीचे दुष्ट आत्माएं आएंगी, उनके अधिकार के नीचे शैतान आएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के अधिकार को अपने ऊपर ले रहे हैं।
तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि आप अनुग्रह पाना चाहते हैं तो पतरस की पत्री में कहता है, पहला पतरस उसका 5 अध्याय में इस बात को हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर किस पर अनुग्रह करता है। पहला पतरस उसका 5 अध्याय उसका 5वां वचन और उसका आखिरी लाइन, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। तो मेरे प्रियो, यदि आप अनुग्रह चाहते हैं, यदि आप पर पाप प्रभुता ना करे, यदि आप ये चाहते हैं तो आप अनुग्रह को आपको चाहिए। यदि आपको अनुग्रह चाहिए तो आपको दीन बनना पड़ेगा, परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा। और परमेश्वर का वचन आगे ये भी कहता है उसी पतरस की पत्री में, यदि परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहेंगे तो वो उचित समय में बढ़ाएगा, उचित समय में हमें अधिकार देगा और हम अधिकार रख पाएंगे। यीशु मसीह सब पर अधिकार रखता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसे दिया गया है। तो परमेश्वर के लोगों को भी वो अधिकार मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य को बनाने के बाद यही आशीष दिया था। उसने जानवरों के अधीन हमको, मनुष्य को नहीं किया था, पेड़ पौधों के अधीन परमेश्वर ने हमको नहीं किया था, बल्कि परमेश्वर ने कहा सारा पृथ्वी पर मनुष्य अधिकार रखना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, वो अधिकार मनुष्य के हाथ से छूट गया पाप के कारण से। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा वो अधिकार वापस हमको मिल रहा है। यदि वो अधिकार चाहिए तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के अधीन हो जाइए। आज दुनिया में जो आशीष का व्याख्या चल रहा है, आशीष के विषय में जो बोला जा रहा है, वो तो जल जंतु को मिला हुआ आशीष है, जो जाति और अन्य जाति सबको प्रभु देता है। उस आशीष के लिए क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? यदि प्रार्थना करना है तो इस आशीष के लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझ पर पाप प्रभुता ना करे, मैं दुष्ट के वश में ना रहूं, मुझ पर पाप राज्य ना करे, मुझ पर शैतान राज्य ना करे। आपके वचन के अनुसार सारा संसार मेरे वश में हो जाए और सारा अधिकार मुझको मिले और मैं राज्य करने लगूं, क्योंकि आपने मुझे गुलाम नहीं राजा बनाया है। तो आज एक प्रार्थना कीजिए, आशीष के पीछे, जो संसारिक आशीष है उसके पीछे मत भागिए। परमेश्वर की ओर से मिलने वाला 2 आशीष है, एक तो संसारिक आशीष, एक आत्मिक आशीष। यदि आप पाप करेंगे तो फिर भी आप संसारिक आशीष संसार से आपको मिलेगा, लेकिन यदि आप परमेश्वर के विरोध में पाप करेंगे तो आत्मिक आशीष, राज्य करने वाला आशीष आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे प्रिय, राज्य करने वाला आशीष के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि जो राज्य करेगा, जो जय पाएगा, उसके लिए परमेश्वर के पास जगह है, अन्यथा जगह नहीं है। तो मैंने आज आपको क्या बता दिया, जल्दी से सब कुछ को बता देता हूँ फिर से, और उसके बाद मैं समाप्त करूँगा। पहला, आशीष का मतलब क्या है? आशीष का मूल मतलब ये है कि जिसके ऊपर परमेश्वर का हाथ हो वो आशीषित है। जिसका घर हो, जिसका गाड़ी हो, जिसका बंगला हो, वो आशीषित है, ऐसा नहीं बोल रहा है, बल्कि जिसके ऊपर परमेश्वर का हाथ हो, शायद उसके पास संसारिक सामान ना हो फिर भी वो आशीषित है। दूसरा, परमेश्वर कौन सा आशीष हमको देना चाहता है? परमेश्वर हमको संसारिक आशीष ऐसे ही दे देता है, लेकिन परमेश्वर हमको आशीष देने का मूल उद्देश्य ये है कि वो सारा संसार हमारे वश में रहे। ये आशीष परमेश्वर ने दिया, और सारे संसार पे हम अधिकार रखे, ये आशीष परमेश्वर ने दिया। पाप के कारण से वो अधिकार चला गया, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा वापस उसको पा सकते हैं। तो वो अधिकार पाने के लिए, वो आशीष पाने के लिए मनुष्य को क्या करना है, विश्वासी को क्या करना है, आपको क्या करना है मेरे प्रियो? आप परमेश्वर के अधीन हो जाइए, आप दीन बन जाइए, नम्र बन जाइए और जय पाने वाले बनिए। पाप पर जय, पाप से आप लड़के जय नहीं पा सकते, बुराई से लड़के जय नहीं पा सकते। यदि बुराई से जय पाना है तो आप परमेश्वर के अधीन हो जाएं, परमेश्वर आपको जय देगा और पाप की प्रभुता आप पर नहीं होगी। तो मेरे प्रियो, ये आज का विषय है। यदि आपने इस वचन को समझा है तो आज इसी समय में मेरे साथ प्रार्थना करें, प्रभु के सामने आप भी प्रार्थना करें, एक पश्चाताप करें, प्रभु से बोले, प्रभु संसारिक आशीष तो एक दिन समाप्त होना ही है, लेकिन मुझे वो आशीष चाहिए जो आपने आदम हव्वा को दिया था पाप करने से पहले। वो आशीष मुझे भी चाहिए, वो आशीष मुझे भी दे दे, ताकि मैं उस आशीष के साथ जयवंत जीवन जी सकूं। यीशु जैसे अधिकार, सारे संसार, सारा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु को जैसा मिला, उसी प्रकार का अधिकार जो आपने आदम हव्वा को दिया था, वो अधिकार मैं भी पा सकूं। प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर बोल के परमेश्वर के अधीन हो जाइए। एक दिन में वो अधिकार नहीं मिलेगा, जितना आप समर्पित हो जाएंगे उतना आपको अधिकार मिलते जाएगा, उतना आप सामर्थ्य के साथ सबको अपने वश में रख पाएंगे और एक दिन पूरी रीति से यीशु के समान जयवंत हो पाएंगे। तो मेरे प्रियो, आशा करता हूँ ये वचन आपको समझ में आया। आशीष क्या है?
आशीष परमेश्वर कौन सा आशीष देना चाहता है, आशीष कैसे पाना है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, एक बार फिर से धन्यवाद। आज हमने जाना आशीष का मूल अर्थ क्या होता है। आज हमने जाना आप कौन सी आशीष हमें देना चाहते हैं। आज हमने जाना प्रभु उस आशीष को हम कैसे पाए। प्रभु आपने हमारे से बात किया, इसलिए धन्यवाद। सुनने वाले हृदय को बदलने पाए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, यदि आज का वचन आपको समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है, आपके आत्मिक जीवन का उन्नति का कारण बना है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने प्रियजनों को कहें कि वो सब्सक्राइब करें, आप भी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिलने पाए और आप इसी प्रकार आत्मिकता में बढ़कर यीशु के आगमन के लिए तैयार हो पाए। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।